राजशाही रियासत से बाहर निकल करके जनता के बीच में सेवा करने का एक जज्बा दिखाई दिया, और वह भी कुंवर नरेंद्र मोहन संजय सिंह को, जो हंसवर स्टेट से ताल्लुक़ रखते हैं। एक बहुत बड़ा स्टेट, एक ऐसा स्टेट जिसका नाता राम जन्मभूमि से भी रहा है। मीर बाकी के सेना को परास्त करने के बाद जिस तरह से अपना परचम इस स्टेट ने लहराया था, आज उसको याद करना बड़ा लाजमी है। हाँ, क्योंकि आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर के राजनीति के हलके में एक यहाँ पर नई लकीर खींची है। सीधे चलते हैं हम संजय सिंह के पास। संजय जी, एपीडीपी न्यूज़ में सारे दर्शकों की तरफ से आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप राजशाही परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, प्रजा की सेवा आप करते थे, आज जनता की सेवा आप कर रहे हैं। आपका क्या ये यात्रा रहा, किस तरह का कार्यकाल रहा, कब से आप इसमें लगे हो? देखिए, राजशाही तो पहले कायम थी, अब तो ज़मींदारी एबोलिशन एक्ट लागू हो गया, राजशाही ख़त्म हो चुकी है। लेकिन आपने मुझे सम्मान दिया, एक राजा की पदवी दी, इसके जनता अभी भी आपको कुंवर के ही नज़र से देखती है। जी, ये तो जनता का बड़प्पन है। हालांकि हम लोगों ने कभी इस तरह से अपने को प्रोजेक्ट नहीं किया जनता के बीच में कि हम राजा रहे या हमारे पूर्वज राजा थे। हम लोग जैसे एक सामान्य रूप से ही हम जनता के बीच में हमेशा रहे, और जनता की सेवा करने का जज्बा तो बहुत पहले से ही हमारे परिवार में चला आ रहा है। जब रियासत कायम थी तो उस समय हमारे यहाँ सदाव्रत चलता था, जिसमें कि रोज़ शाम को डंका बजता था कि जो भी भूखा दूखा हो क्षेत्र में वो आके या तो राशन ले ले या तो खाना ले ले, खाना खा ले। तो शुरू से ही सेवा भाव हमारी रियासत का रहा। लोकतांत्रिक सक्रिय राजनीति में कब से आए? इसमें तो लगभग 30 वर्ष हो गए हमें। मैं 30 वर्षों से जनता के बीच में हूँ, और मैं 2 बार ब्लॉक प्रमुख रहा बसखारी विकासखंड का। मतलब एक बार मैं था, एक बार मेरी पत्नी थी। 2001 से 2005 तक मैं रहा, 2006 से 11 तक मेरी वाइफ थी। हमको जो जानकारी मिली है कि राजनीतिक करियर की जब आपने शुरुआत किया था तो अपना जो पहचान आपने बनाया, एक निर्दल प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरे थे, और जनता ने आपको सिर आँखों पर बिठा करके विजय श्री दिलाया था। जी जी जी, जब मैं प्रथम बार ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ा था तो जनता का असीम प्यार मुझे मिला, और मैं निर्दल ब्लॉक प्रमुख बसखारी विकासखंड का बना था। फिर आप कई दलों में सेवा दिए, कौन कौन से दल? जी, मैं शुरुआती तो मैं जनता दल में रहा, और उसके बाद फिर मैं चूँकि मैं निर्दल था, फिर मैं जनता दल में आने के बाद फिर काफ़ी जनता दल चूँकि ख़त्म हो गई तो फिर मैं एक तरीके से निर्दल ही रहा, निर्दल प्रत्याशी के रूप में ब्लॉक प्रमुख बना। उसके बाद फिर हमारे चूँकि बड़े पूज्य पिताजी जो कि 74 से 80 तक विधान परिषद सदस्य रहे, तो उनका हमेशा मार्गदर्शन मुझे मिलता रहता था। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें राजनीति में आगे बढ़ना है तो बिना किसी दल के तुम आगे नहीं बढ़ सकते। तो हमारे पास बहुजन समाज पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने अप्रोच किया कि भाई आप पार्टी में शामिल हो जाइए, और आपके पिताजी जो विधान परिषद सदस्य रहे उस कुर्सी पे हम आपको बैठाएंगे, वो चुनाव हम आपको लड़ाएंगे। इसी आश्वासन पे हमको बसपा में लेके गए, और मैं बीएसपी में गया। और जब चुनाव का समय आया तो सरकार सपा की बन गई। मैं चुनाव भी लड़ा, लेकिन कुछ वोटों के अंतर से मैं चुनाव हार गया विधान परिषद का। उसके बाद महिला सीट हो गई थी प्रमुख की जी, तो फिर श्रीमती जी हमारी प्रमुख रहीं। सब मिला करके आप भारतीय जनता पार्टी का आज ने आपने दामन थामा, इस इतने बड़े परिवार में आप शामिल हुए। क्या कुछ आपको दिखा भारतीय जनता पार्टी में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से तो कहा जाए राम जन्मभूमि का बड़ा पुराना नाता है भारतीय जनता पार्टी का, और राम मंदिर निर्माण आज हो रहा है, ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। हमारे पूर्वजों ने राम मंदिर रक्षार्थ मीर बाकी की सेना से युद्ध किया और वीरगति को प्राप्त हुए। तो जब मंदिर बनना शुरू, वहीं से मुझे जो है मेरे मन में था कि मैं भारतीय जनता पार्टी का दामन थामूं, क्योंकि ये बहुत बड़ा सपना हम भारतवंशियों का साकार हुआ था, राम मंदिर निर्माण का। और जिस तरह नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में ये देश आगे बढ़ रहा है, उससे भी मैं बड़ा प्रभावित था। भारतीय जनता पार्टी में मेरी आने की बहुत समय से इच्छा थी, लेकिन जब समय होता है तभी वो काम होता है। तो आज का दिन हमारे लिए बड़ा शुभ है कि हमने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है।
कुछ ना कुछ ऐसा सपना हर आदमी के मन में होता है जो पूरा होते नहीं देख पाता। उसके मन में ये टीसता रहता है कि काश मुझे अगर ये जवाबदारी मिलती तो मैं ऐसा करके दिखा देता। तो क्या आपके अंदर ऐसा कुछ दिख रहा है कि जो आप अपने क्षेत्र में करके दिखाना चाहते हैं? देखिए, मैं 10 वर्षों तक जब ब्लॉक प्रमुख था तो मैंने अपने विकास खंड के कोने कोने तक विकास का कार्य किया। हर क्षेत्र में, हर गांव में डेवलपमेंट का काम हुआ। और विगत 10 वर्ष जो ये इधर बीते, उन 10 वर्षों में समुचित विकास हमारे क्षेत्र पंचायत का नहीं हो पाया। और इस बार जब जनरल सीट हुई तो मैंने कहा कि इस बार अगर मुझे अवसर मिलता है बसखारी विकास खंड की सेवा करने का, तो मैं इस विकास खंड के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की सारी योजनाएं, क्षेत्र पंचायत से जो भी हो सकता है वो मैं सब करने का प्रयास करूँगा। कुंवर जी, आज बहुत खुशी का दिन है। हम अपने सारे दर्शकों की तरफ से और अपने APTP न्यूज़ टीम की तरफ से आपको एक बार फिर बहुत बहुत